एमपी हाईकोर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ हो गई है। एक दो कल या परसों का वीडियो में आरजेस की इन्फॉर्मेशन दूंगा, मिनिमम कितनी वैकेंसी आ सकती है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको गुड मॉर्निंग। एमपी हाईकोर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ हो गई है। मतलब एक नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और ये आप सबके बेनिफिट के लिए ही है, तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। वैसे नोटिफिकेशन कल ही आ गया था मेरे पास, बट मैंने इस पे वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ। वैसे मैं सोचा था इसको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँ। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ जो मुझे डॉक्यूमेंट ऐसा लगता है जिससे बच्चों को ईजिली समझ में आ जाएगा। सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, उस पर मैं वीडियो नहीं बनाता, बट मैंने खुद ने पढ़ा तो मेरे को लगा कि बच्चों को इसको मुझे वीडियो बना के ही बताना चाहिए, ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए, किसी के मन में कोई डाउट ना रहे और इस चीज़ का बेनिफिट हर कोई उठाए जो एलिजिबल है। ठीक है, और क्या है मैं बता दूंगा इसको पढ़ के। और फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ गए, सर इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज का अपलोड भी कर चुका हूँ, बट मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। और एक बात ये भी कहनी है, एक दो कल या परसों का वीडियो में आरजेस की इन्फॉर्मेशन दूंगा, मिनिमम कितनी वैकेंसी आ सकती है 2025 में। ऑफिशियल डेटा है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। अपकमिंग वैकेंसी हो सिविल जज की, लॉ की, या लॉ की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी लिख ले, फ्रेशर की, एक्सपीरियंस वाली सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? ये एमपी हाईकोर्ट की साइट पे जाओगे, ये फोटो आएगी, इसमें लिख रखा है मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस रूल 1994। ये ऑर्डर को कंप्लाइंस किया है 13/6/2024। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। 13/6/2024 को रिव्यू पिटीशन का डिसीजन आया था। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा। ऑनरेबल हाईकोर्ट मध्य प्रदेश, रिव्यू पिटीशन नंबर 620/2024। अब इसमें पहले नोटिफिकेशन देखो, ये नया नोटिफिकेशन है। हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, नोटिस है 19/7/2024। ये मेरे पास उसी दिन आ गया था, बट मैं वीडियो आज बना रहा हूँ 20 तारीख को। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस नोटिस से पहले आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देखो हुआ क्या था, एमपी में सिविल जज की एलिजिबिलिटी चेंज कर दी गई। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस और 70% ऐड कर दिए। मिनिमम 70% आपके पास एग्रीगेट होनी चाहिए लॉ की डिग्री में। ठीक है, और 3 वो नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस चीज़ पे एमपी हाईकोर्ट में केस चल रहा था। इसी बीच बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दिया और प्री पे सबको अलाउ कर दिया, चाहे क्वालिफिकेशन नई वाली एलिजिबिलिटी पे को फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सबको अलाउ कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला फाइनल अथॉरिटी एमपी हाईकोर्ट है। एमपी हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये सही है एलिजिबिलिटी। अब बात उठी कि प्री में तो आपने अलाउ कर दिया, मेंस में आप अलाउ नहीं कर रहे। फिर रिव्यू पिटीशन लगी एक चीज़ की कि एक ही एग्जाम के लिए 2 कंडीशन कैसे हो सकती है। आप समझो, प्री में तो आपने सबको अलाउ कर दिया, बट मेंस में आप अलाउ नहीं कर रहे, तो रिव्यू पिटीशन लगी। रिव्यू पिटीशन ये उसी तारीख की है 13/6/2024 की, और रिव्यू पिटीशन नंबर है 620/2024। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, जो मेरे चैनल से जुड़ा है उनको पता होगा। इस रिव्यू पिटीशन में क्या हुआ, बोला कि हाँ ये बात सही है कि 2 कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी, और जो मस्त था कि 6 ऑर्डर, क्योंकि उसमें ये भी था 3 साल की जिसको प्रैक्टिस ले रहे हैं, उसमें 6 ऑर्डर की बात भी कही गई थी, 6 या 7 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कमेंट करके बता देना आप लोग। उसको एमपी हाईकोर्ट ने बोला ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो। अब इसकी जगह कुछ और क्या हो सकता है वो अभी तक बताया नहीं। मेंबरशिप भी होगी, क्योंकि उससे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस का पता चलता है कि आपने हाई कोर्ट की मेंबरशिप ले रखी हो, सेशन कोर्ट की मेंबरशिप ले रखी हो। क्योंकि आप मेंबरशिप ले रखी है तो आप और कोई काम कर नहीं सकते, उससे कंटिन्यू एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि आपकी कंटिन्यू एक्सपीरियंस चल रहा है आपका। मेंबर रजिस्ट्रेशन से भी चलता है, बट रजिस्ट्रेशन प्लस मेंबरशिप आपका सर्टिफिकेट इश्यू जाता है मेंबरशिप से। मतलब जो सेशन कोर्ट के हो, जहाँ की भी ले रखी हो आपने, वहाँ के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट की ले रखी हो, वहाँ के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि हाँ आप यहाँ के मेंबर हो, ये टाइम हो गया आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, अभी डॉक्यूमेंट बताया नहीं कि क्या लगेगा फर्दर, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि 6 ऑर्डर लगाना है आपको। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि आपको फिर नई कट ऑफ वट ऑफ बनेगी, मेंस का एग्जाम भी बच्चों को अलाउ करो जो इसके हिसाब से एलिजिबल है, क्योंकि कईयों के पास ऑर्डर नहीं थे, उन्होंने उनको एलिजिबल नहीं माना। तो अब इसी पे आया है नोटिफिकेशन। अब मैं रीड करके बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है,
ये 113 वैकेंसी आई थी 17/11/2024, नोटिफाई किया गया था। कंप्लाइंस कर रहे हैं ऑर्डर को 13/6/2024 को, पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश इन रिव्यू पिटीशन नंबर 620/2024। केस नाम भी उतार रखा है। इसमें लिखा हुआ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हु अपीयर ऑनलाइन प्री एग्जाम एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम 2022 हेल्ड ऑन 14/1/2024। सकरात को और हुआ था, और सकरात आप जयपुर वाले तो होंगे तो पता होगा सकरात कितनी इंपॉर्टेंट है। 14/1/2024 सिक्योर्ड मिनिमम एंड मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, अपनी अपनी कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन परफॉर्मा फॉर्म अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। आप जो बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, मेंस नहीं दे पाए, अब इन्होंने बोला है जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे थे एमपी सिविल जज में, जैसे राजस्थान में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45%, 100 में से 45 नंबर आना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एमपी में शायद 60% है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो देख लेना कितना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए शायद 55% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जिनके भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आ रहे हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसकी डेट क्या है वो बता देता हूँ। Therefore, it is informed to all candidates who appear in online pre-examination civil judge junior division entry level exam 2022, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, held on 14/1/2024, secured minimum or more than minimum passing marks in their respective category, that they are direct to submit form, same चीज लिख रखी है, along with all relevant document through online link which will be live on website High Court of Madhya Pradesh www.mp sc.government.in। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। 19/7/2024 से 29/7/2024 11:59 PM तक आपको सबमिट करना है। फेलियर टू सबमिट ऑनलाइन परफॉर्मा फॉर्म अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एनी डॉक्यूमेंट टिल द प्रिस्क्राइब डेट 29/7/2024 विल बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट डज नॉट पजेस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस नहीं करते तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप फेल करते हो तो आप फ्यूचर में आप इसके लिए फिर रिट लगाओ, गलती से भूल जाओ, क्योंकि मेरी रीच इतनी है नहीं वीडियो की, हर किसी के पास जाएगा ही नहीं, मतलब हर किसी के पास जाता नहीं है वीडियो। मैं ये कहूँगा जिसने भी एमपी का एमपी का प्री एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी बच्चे एमपी का प्री एग्ज़ाम देने गए थे उनके मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, और शायद 150 नंबर का पेपर होता है और 60% शायद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप लोग चेक कर लेना। जनरल के लिए और रिजर्व के लिए शायद 55% है। तो जिनके भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एमपी हाई कोर्ट की साइट पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एमपी हाई कोर्ट की साइट का। और डेट है 19/7/2024 से 29/7/2024 11:59 PM। ठीक है, रात तक आप कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं आज ही जाके फॉर्म फिल कर दें, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं रिलेवेंट। इसमें लिखा नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट मांगे, आप फॉर्म फिल करोगे शायद उसमें आ जाएगा। फॉर्म का जब विंडो ओपन करोगी, मतलब विंडो ओपन करोगे आप लोग, तब आपके पास शो हो जाएगी सारी चीज़ें। मैंने तो देखा नहीं है, मैंने एमपी हाईकोर्ट का पेपर दिया भी नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और रिक्वेस्ट यही करूँगा जिन लोगों ने दिया था उनके अपने दोस्तों को शेयर करना है वीडियो, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अब इसके बाद मेंस भी होगा आपका, इसके बाद कट ऑफ भी बनेगी, दोबारा सारी चीज़ें आएंगी, नई कट ऑफ भी बनेगी, मेंस का एग्ज़ाम भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें लिखा नहीं है ऐसे कट ऑफ बनेगी। शायद मैं रिव्यू पिटीशन, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रही हो, रिव्यू पिटीशन मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें शायद कट ऑफ की बात कही गई थी, मेंस एग्जाम दोबारा करने की बात कही गई थी। अगर आपने वो वीडियो देखा तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।